दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला में। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में पढ़ा था। बस दोस्तों आज हम लेकिन नॉन एक्वस टाइट्रेशन की जगह पर टाइप ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स जो कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज़ होते हैं, उन सॉल्वेंट्स के क्या क्या नाम है। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में 4 प्रकार के सॉल्वेंट यूज़ का होते हैं। नंबर 1 प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स जो कि प्रोटॉन लेवल सॉल्वेंट भी होते हैं। नंबर 2 प्रोटॉन जनरेटर सॉल्वेंट भी कहते हैं। एंड नंबर 3 एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। एंड नंबर 4 एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब पहला आता है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स। इसका फर्स्ट पॉइंट है द वर्ड प्रोटोफिलिक स्टैंड फॉर प्रोटॉन लवर। मतलब प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट प्रोटॉन लवर भी होते हैं। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट और बेसिक इन नेचर। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट का स्वभाव बेसिक होता है, यानी कि क्षारी होता है। दे आर यूज टू डिजोल्व एसिडिक एनालाइट। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट का उपयोग एसिडिक एनालाइट को डिजोल्व करने में किया जाता है। एंड नंबर 4 पॉइंट है दे पोजेस ए हाई एफिनिटी फॉर प्रोटॉन। एंड इसके एग्जांपल हैं पिरिडीन, एमीन, ईटीसी आदि। एंड नंबर 2 है प्रोटोजेनिक प्रोटॉन जनरेटर सॉल्वेंट। द वर्ड प्रोटोजेनिक सो स्टैंड फॉर प्रोटॉन जनरेटर। सेकेंड पॉइंट है इसका प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स आर एसिडिक इन नेचर एंड दे कैन डोनेट प्रोटॉन। ये एसिडिक नेचर के होते हैं और ये प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इसका दे आर यूज टू डिजोल्व बेसिक एनालाइट। इनका उपयोग बेसिक एनालाइट को डिजोल्व करने में किया जाता है। दे हैव डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इनके पास डाई इलेक्ट्रिक यानी 2 इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। एंड इसके एग्जाम्पल है ग्लेशियर, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। हमारा तीसरा सॉल्वेंट है एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। दे वर्क एज बोथ प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। दोस्तों ये सॉल्वेंट्स दोनों तरह का काम करते हैं, प्रोटोजेनिक भी काम करते हैं, प्रोटोफिलिक दोनों का काम करते हैं। दीज सॉल्वेंट्स बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। दोस्तों ये सॉल्वेंट एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स कैन आइदर एक्सेप्ट और कैन डोनेट द प्रोटॉन। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं एल्कोहल्स, मेथनॉल एंड एथनॉल आदि। और चौथा सॉल्वेंट है एप्रोप्रोटिक सॉल्वेंट्स। दीज सॉल्वेंट्स आर केमिकली इनहर्ट। ये केमिकली इनहर्ट होते हैं। दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ये ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक होते हैं। दे डू नॉट एक्सेप्ट और डोनेट प्रोटॉन। ये ना ही एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को, ना ही डोनेट करते हैं। दे हैव लो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसका एग्जाम्पल है बेंजीन, क्लोरोफॉर्म। अब नोट द प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड बेस। दोस्तों इसका सिद्धांत ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी के आधार पर है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में मोस्टली यूज होने वाले सॉल्वेंट्स ग्लेशियर, एसिटिक एसिड, एस्टोनिट्रिल, एल्कोहल्स, डाइक्सोएन, डाइमेथिल फॉर्मेट। और दोस्तों इन सबकी की आपको नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन करके आपको नोट प्रोवाइड करा देंगे। तो आप हमारे चैनल के टच में रहिए या तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेवलिंग इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहला पॉइंट है लेवलिंग इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। इट रेफर्स टू इंक्रीजिंग डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड। मतलब इसका ये हुआ कि लेवलिंग इफेक्ट होता है वो जो कंपाउंड होते हैं उनको डिसोसिएट कराता है। इसका सेकंड पॉइंट है सिंस ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस आर कम्प्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, हेंस वाटर हैज़ लेवलिंग इफेक्ट ऑन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस। इसका मतलब है जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो वाटर में कम्प्लीटली पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर वाटर लेवलिंग इफेक्ट रखता है। इसका थर्ड पॉइंट है बट एज वी नो वीक एसिड एंड वीक बेस आर हार्डली डिसोसिएट इन वाटर, हेंस वाटर डज नॉट हैव ए लेवलिंग इफेक्ट ऑन वीक एसिड एंड वीक बेसिस। इसका मतलब है जो वीक एसिड और वीक बेस होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से पानी में डिसोसिएट होते हैं, क्योंकि पानी के पास उनका लेवलिंग इफेक्ट नहीं होता इसलिए। अब इसका तीसरा पॉइंट है द एसिडिटी ऑफ वीक एसिड कैन बी इन्हेंस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक। मतलब वीक एसिड की एसिडिटी को हम बेसिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्वेंट में हम बढ़ा सकते हैं, जिनको प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। वीक एसिड बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड इन प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। जो वीक एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करते हैं जो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स में, क्योंकि प्रोटोफिलिक और बेसिक सॉल्वेंट सोज लेवलिंग इफेक्ट ऑन वीक एसिड। जो वीक एसिड होते हैं उनके ऊपर लेवलिंग इफेक्ट दिखाता है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट या कि बेसिक सॉल्वेंट्स। द बेसिसिटी ऑफ वीक बेसिस कैन बी इन्हेंस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सॉल्वेंट। जो वीक बेस होते हैं उनकी बेसिसिटी को इन्हेंस यानी बढ़ाया जा सकता है कहाँ पे,
एसिडिक सॉल्वेंट्स यानी कि प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स में वीक बेसेस बिहेव एज स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करने लगते हैं इन प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स में वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करने लगते हैं क्योंकि प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स शोज लेवलिंग इफेक्ट ऑन वीक बेसिस। अब आता है एसिडिमेट्री, इसको समझ लेते हैं आसान भाषा में। एसिडिमेट्री यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस सब्सटेंस यूजिंग स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिमेट्री का उपयोग हम बेस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को ज्ञात करने में लगाते हैं, यानी पता करने में इसका उपयोग करते हैं। इन एसिडिमेट्री a known volume of a base is put into a conical flask. The solution is then titrated against a standard solution of acid taken in burette till equivalent point comes. इसका मतलब हम एक नोन वॉल्यूम का बेस का एक कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं जो एनालाइट भी होता है और उसको हम टाइट्रेट कराते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड। जो एसिड है हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसको हम ब्यूरेट में भरते हैं और कॉनिकल फ्लास्क में हम एनालाइट को लेते हैं और फिर हम उसको टाइट्रेशन कराते हैं जब तक कि इक्विवेलेंट पॉइंट नहीं आ जाता है। एंड थर्ड पॉइंट इसका है इक्विवेलेंट पॉइंट इज द पॉइंट एट विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालाइट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइटेंट। इक्विवेलेंट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें बेस और एसिड दोनों के मोल्स बराबर हो जाते हैं, यानी कि न्यूट्रल हो जाते हैं। हेयर इन एसिडिमेट्री एसिड को हम कैसा यूज़ करते हैं, यूज एज टाइटेंट इन टेकन ब्यूरेट। एसिडिमेट्री में हम एसिड को टाइटेंट की तरह यूज़ करते हैं और उसको ब्यूरेट में लेते हैं। एंड बेस यूज एज एनालाइट इन टेकन फ्लास्क, और बेस को हम एनालाइट की तरह यूज़ करते हैं और उसको हम फ्लास्क में लेते हैं। अब दोस्तों उसको हम समझते हैं डायग्राम की मदद से। दोस्तों ये हमारा ब्यूरेट है और ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है। तो ब्यूरेट में हमने क्या लिया था, एसिड क्योंकि ये एसिडिमेट्री है इसलिए इसको ब्यूरेट में हम एसिड को भरते हैं जो कि नॉन स्ट्रेंथ का होता है, नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है। एंड कॉनिकल फ्लास्क में हम बेस को लेते हैं जो एनालाइट होता है, इसको एनालाइट कहते हैं क्योंकि इसकी हमें कंसंट्रेशन पता करनी होती है इसलिए। अब आता है एल्काइमेट्री। एल्काइमेट्री यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सब्सटेंसेज यूजिंग स्टैंडर्ड बेस। एल्काइमेट्री में हम एसिड सब्सटेंस का कंसंट्रेशन ज्ञात करते हैं यूज़ करके स्टैंडर्ड बेस का। इन एल्काइमेट्री ए नोन वॉल्यूम ऑफ एन एसिड इज पुट इनटू ए कॉनिकल फ्लास्क एंड देन टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेस टेकन इन ब्यूरेट। मतलब एल्काइमेट्री में हम एसिड को एनालाइट के रूप में कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं और उसको टाइट्रेट कराते हैं अगेंस्ट स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन के, जिसको हम ब्यूरेट में भरते हैं। अब आता है इक्विवेलेंट पॉइंट इज द पॉइंट एट विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालाइट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइटेंट। इक्विवेलेंट पॉइंट में एनालाइट जो कि एसिड है और जो हमारा टाइटेंट है बेस, उसके दोनों को मोल्स इक्वल हो जाते हैं जिसको इक्विवेलेंट पॉइंट कहते हैं। इन एल्काइमेट्री एसिड यूज्ड एज एनालाइट टेकन इन फ्लास्क, मतलब इसमें हम एनालाइट को एसिड को एनालाइट के तौर पर यूज़ करते हैं क्योंकि एसिडिमेट्री में क्या था, हम बेस को एनालाइट की तरह यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसमें एसिड को हम एनालाइट की तरह यूज़ करेंगे। बेस यूज है टाइटेंट इन ब्यूरेट, इसमें बेस हमारा क्या टाइटेंट जो कि नॉन कंसंट्रेशन का है, नॉन कंसंट्रेशन का है, इसको हम हमेशा ब्यूरेट में लेते हैं। अब इसमें हम डायग्राम की तरह समझते हैं, डायग्राम की मदद से। ये हमारा ब्यूरेट है, ये क्या है एल्काइमेट्री। एल्काइमेट्री में हम बेस को ब्यूरेट में लेंगे क्योंकि ये नॉन कंसंट्रेशन है इसलिए, और कॉनिकल फ्लास्क में हम एसिड को लेंगे क्योंकि ये नॉन कंसंट्रेशन है, इसकी कंसंट्रेशन हमें ज्ञात करनी है, इसलिए इसको हम कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे और इससे हम जब टाइट्रेशन कराएंगे तो इसके मोल प्लस इसके मोल क्या इक्वल हो जाएंगे, तब हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा। अब आता है हमारा एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट यानी कि एसे ऑफ सोडियम बेंजोनेट। इसका मॉलिकुलर फार्मूला है C7H5NaO2 और इसका मॉलिकुलर वेट है 144.1 ग्राम पर मोल और उसका स्ट्रक्चर ये है बेंजीन में ONA प्लस OI, ऐसा स्ट्रक्चर इसका है। अब इसके स्टैंडर्ड की बात करते हैं। सोडियम बेंजोएट कंटेंस नॉट लेस देन 90% एंड नॉट मोर देन 100.5% ऑफ C7H5NaO2, मतलब इसका स्टैंडर्ड है क्योंकि इससे 99% से कम भी नहीं होना चाहिए और 100.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका प्रिंसिपल C6H5COON, जब सोडियम बेंजोएट को हम परक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेंजोइक एसिड मिलता है प्लस NaClO4 सोडियम परक्लोरेट। अब इसका आता है प्रॉपर्टीज। इट इज़ ए वाइट क्रिस्टाइन और ग्रेनुलर पाउडर, ये वाइट और क्रिस्टल और या फिर ग्रेनुलर पाउडर की तरह होता है। इट इज़ ऑर्डरलेस, इसमें कोई सुगंध नहीं होती। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, मतलब जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, जिसको हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड। अब आता है एसे ऑफ सोडियम बेंजोएट। वेट ए अबाउट 0.25 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड डिजॉल्व इन 20 ml ऑफ एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड, मतलब हम 0.25 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट को लेंगे और उसको 20 ml डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व कर देंगे। इफ़ नेसेसरी देन वार्म टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन कूल, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे और उसके बाद ठंडा करेंगे। ऐड क्रिस्टल वायलेट और 1 नेप्थोलिन एज इंडिकेटर, मतलब क्रिस्टल वायलेट या फिर नेप्थोलिन को इंडिकेटर की तरह यूज़ करेंगे।
देन टाइट्रेट विथ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड टिल कलर चेंज टू ग्रीन, और हम उसकी टाइट्रेशन को शुरू करेंगे जब तक कि हमारा ग्रीन कलर नहीं आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपकी सेकंड यूनिट खत्म होती है। दोस्तों आपको सेकंड यूनिट के नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फार्मेसी रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए हमारे तुरंत DM करें इंस्टाग्राम पर।